हेलो सो हेलो सो मैट्रिसेस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कुछ कंडीशन होती है। अब वो कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं। तो इस ए को बोलते हैं प्री फैक्टर। जो पहले मल्टीप्लाई होता है उसको प्री फैक्टर बोलते हैं। जो बाद में मल्टीप्लाई होता है उसको पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। जो पहले मल्टीप्लाई होता है उसको प्री फैक्टर, जो बाद में मल्टीप्लाई होता है उसको पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। तो प्री फैक्टर के एलिमेंट है, मान लो A11, A12 से लेके A1n, A21, A22 से लेके A2। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो इसका मतलब इसके जो कॉलम्स हैं वो इसके रो के बराबर होने चाहिए। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर। कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सबसे पहले ये चीज़ चेक होगी। तो सपोज ये जो ए और बी मैट्रिक्स हैं, तो ए है m क्रॉस p और b है p क्रॉस n। तो क्या होगा कि ये जो p नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज ये दोनों बराबर होनी चाहिए। नहीं तो सिंपल से क्या करने का, प्री फैक्टर का कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर का रो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ये मतलब है कि ए भी एग्जिस्ट करे तो बी ए एग्जिस्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैंने क्या किया, ए ले लेता हूँ मैं m क्रॉस p और b ले लेता हूँ p क्रॉस n। तो ये 1p हो जाएगा, तो ये 2p हो जाएगा। am1 am2 से लेके amp। फिर नेक्स्ट तो b मैट्रिक्स में b11 b12 से लेके b1n, b21 से लेके b2n, ऐसे करते करते bpn ओ bp1, क्योंकि pth रो फर्स्ट कॉलम और बी pth रो nth कॉलम। तो देखो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इज आल्सो अ मैट्रिक्स। तो अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस p है और b का p क्रॉस n है और ये दोनों बराबर हैं, तो जो c मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज m क्रॉस p, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज p क्रॉस n, देन ऑर्डर ऑफ AB विल बी m क्रॉस n। तो ये m और n, तो यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स आएगी, वो m क्रॉस n होगी। तो इसका जो R1C1 R1C2 ऐसे लेते लेते R1CN, तो ऐसे करते करते यहाँ पर भी RMC1 और इधर RMCN। तो इसका क्या मतलब है, रो का मतलब है रो जो होगी वो प्री फैक्टर की होगी और कॉलम जो होगी वो पोस्ट फैक्टर की होगी। तो अगर इसका कोई आयत, तो मान लो सी मैट्रिक्स का आयत जेथ एलिमेंट, तो सी मैट्रिक्स का आयत जे एलिमेंट कौन आएगा, आयत रो और जेथ कॉलम। तो इसकी आयत रो इसकी जेथ कॉलम से मल्टीप्लाई होके ऐड होगी। तो कोई भी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ए बी आई जे, उसका आयत जेथ एलिमेंट क्या होगा कि प्री फैक्टर की आयत रो और पोस्ट फैक्टर की जेथ कॉलम, एंड आर गोज फ्रॉम 1 टू पी, आर गोज फ्रॉम 1 टू पी। तो ये आ जाएगा AI1 B1J प्लस AI2 B2J प्लस ऐसे करते करते AIP BPJ। तो दिस इज द जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं इसको भरूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक एलिमेंट भर के देखते हैं m क्रॉस n, तो ये कितना आएगा, A11 B11 प्लस A12 B21, ऐसे करते करते A1P BP1। यानी
दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो ये ऐसे होता जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ऐसे करते करते इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू विल गेट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज, तो नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव क्यों? क्योंकि ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर ए एम क्रॉस पी है, बी बी क्रॉस एन है, तो बी ए में अगर देखें तो ये पी क्रॉस एन होगा और ये एम क्रॉस पी होगा। तो देखो ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, पर ये दोनों बराबर हैं ये ज़रूरी नहीं है। तो ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं। दूसरा प्रॉब्लम, ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, पर ये दोनों बराबर हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। सो नेक्स्ट रिमार्क है कि ए और बी अगर कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस है सच दैट कि उन दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी में से भी कोई नल मैट्रिक्स होगा। जैसे नंबर थ्योरी में होता है कि ए इंटू बी, जैसे नंबर थ्योरी में होता है ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ए नल मैट्रिक्स है या फिर बी नल मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों नॉन नल मैट्रिक्स होंगी तब भी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है। तो जैसे ये एग्जांपल, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो 1 1 2 2 -1 1 1 -1, तो ये दोनों नॉन नल मैट्रिक्स हैं, दोनों ये नॉन नल मैट्रिक्स हैं। लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें मैट्रिक्स को तो ये आएगा -1 + 1 1 -1 -2 + 2 2 -2, तो विच इज़ 0 0 0 0 विच इज़ अ नल मैट्रिक्स। तो दोनों नॉन नल मैट्रिक्स है पर इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, तो ऐसा मैट्रिसेस में पॉसिबल नहीं है। तो मैट्रिक्स में ऐसा हो नंबर थ्योरी के जैसा ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, दे आर नोन एज द डिविजर्स ऑफ ज़ीरो, दे आर नोन एज डिविजर्स ऑफ ज़ीरो। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट रिमार्क का ही है कि अगर इफ़ ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सपोज ए बी और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स विच इज़ 0। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 0। तो आइदर और डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, इट्स अ नंबर, तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए या तो 0 है या फिर डिटर्मिनेंट बी 0 है। अगर कोई डिटर्मिनेंट 0 होता है वो तो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो इनमें से कम एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो। नेक्स्ट है ए बी इक्वल टू ए सी है, तो मैट्रिक्स में ये इतना ईजी नहीं है कि ए कैंसिल कर दिया एंड बी इक्वल टू सी। ऐसा तभी कर सकते हैं जब ए नॉन सिंगुलर होगा, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा तभी कर सकते हैं, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा कैसे, ये आगे जाके इन्वर्स मैट्रिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये मान लो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए अगर नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आगे आने वाला है इनवर्स मैट्रिक्स करके। तो ए इंटू ए इनवर्स होता है आई, तो आई बी इक्वल टू आई सी, तो वी कैन राइट बी इक्वल टू सी। पर ऐसा तभी कर पाए जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करा, और ये तभी कर पाए जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये तभी कर पाए जब ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रिमार्क में ही है फोर्थ पॉइंट। तो रिमार्क क्या है कि अगर इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए, तो देखो ना ए बी और बी ए एग्जिस्ट करेंगे ज़रूरी नहीं है, मान लो पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और ए बी इक्वल टू बी ए है, तो इसका मतलब होगा ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। तो इसका मतलब होगा ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। और अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी ए है, तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए है तो ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर। So A and B anti-commute each other. So AB is equal to BA तो commute each other, AB is equal to minus BA तो anti-commute each other। तो अभी जैसे देखो ना मैट्रिक्स में हमें समझना होगा, अभी अलजेब्रा में कैसा होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं a² + 2ab + b²।
पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसको और बेसिक से समझते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ए को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी ए आएगा, फिर बी को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि नंबर थ्योरी में कम्यूटेटिव होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में होगा ये ज़रूरी नहीं है। देखो, तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बी ए प्लस ए बी ये दोनों बराबर हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकेस अगर ये बराबर हो गए तो ये कब होंगे, जब कम्यूट ईच अदर होंगे। तो उस केस में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा कब होगा, जब ए एंड बी कम्यूट ईच अदर होंगे, ए एंड बी कम्यूट ईच अदर होंगे, ऐसा तभी होगा। तो ऐसा हर बार नहीं होगा। नेक्स्ट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कब लिख सकते हैं, तो ऐसा कब लिख सकते हैं। तो ठीक है, राइट हैंड साइड एक्सपेंड करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो ये ज़ीरो होना चाहिए, नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है माइनस बी ए प्लस ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए। और ऐसा कब होता है, जब कम्यूट ईच अदर, कम्यूट ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी एक्सपेंड किया तो ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, अब ये होना चाहिए नल मैट्रिक्स, क्योंकि अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, तो ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो माइनस बी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। तो ये कब होगा, जब वो एंटी कम्यूट ईच अदर होंगे, एंटी कम्यूट ईच अदर। ऐसा कब होगा, जब एंटी कम्यूट ईच अदर होगा। नेक्स्ट, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमेशा बी सी का होल स्क्वायर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर हो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा कब होगा, चेक कर लेते हैं। तो बी सी का होल स्क्वायर का मतलब होता है बी सी इंटू बी सी। ठीक है, अब ये जो सी बी है इसको लिख देते हैं बी सी। तो ऐसा कब होगा, जब कम्यूट ईच अदर होंगे, कम्यूट ईच अदर, ऐसा तब होगा। तो ये हो जाएगा बी बी सी सी, तो बी बी दो बार, बी स्क्वायर सी दो बार है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर कब होगा, जब कम्यूट ईच अदर होगा, ऐसा तब होगा। नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम लोग, तो अभी सेकंड प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव हो गई, तो एसोसिएटिव। तो पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है पहले ए बी को मल्टीप्लाई करूँ फिर सी को मल्टीप्लाई करूँ, या फिर मैं पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करूँ फिर ए को मल्टीप्लाई करूँ, एक ही बात है। तो मैं पहले ए बी को मल्टीप्लाई करूँ फिर सी को मल्टीप्लाई करूँ, या पहले बी सी को मल्टीप्लाई करूँ फिर ए को मल्टीप्लाई करूँ, एक ही बात है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। तो जैसे ए इंटू बी प्लस सी लिखा है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर एक एग्जांपल है कि मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 1 0 1, तो हमें वो मैट्रिक्स निकालनी है, यानी फाइंड ऑल मैट्रिसेस विच कम्यूट विथ ए। तो यानी ए मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिव हो, तो ए बी इक्वल टू बी है,
ऑब्वियसली ए बी इक्वल टू बी ए तभी एग्जिस्ट करेगा जब बी का ऑर्डर भी ए का ऑर्डर ही होगा, यानी 2x2। तो बी जो मैट्रिक्स होगी वो 2x2 की होगी, तो उसके चारों एलिमेंट्स अपने को निकालने हैं सच दैट कि वो कम्यूट हो, सच दैट कि ए बी इक्वल टू बी ए हो। तो 1 1 0 1 इंटू ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 1 0 1। यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये होगा ए प्लस सी बी प्लस डी, फिर सी और इधर हो जाएगा डी, फिर इधर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए, फिर इधर हो जाएगा ए प्लस बी, इधर सी और इधर सी प्लस डी। फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दोनों बराबर हैं, तो देखो ए प्लस सी इज इक्वल टू ए एक, फिर बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू डी, क्योंकि बी भी कैंसिल हो गया, इधर ए कैंसिल हो गया तो सी 0 आ गया, और इधर सी इक्वल टू सी तीसरा, और डी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो डी डी कैंसिल, सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या पता चला, बी तो सी 0 आ गया, ए और डी बराबर होंगे, बी पे कोई कमेंट नहीं है, बी पे कोई कमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स बी होगी ए बी 0 ए। तो जो भी मैट्रिक्स ऐसी होगी वो ए मैट्रिक्स के साथ कम्यूट होगी, जो भी मैट्रिक्स ऐसी होगी वो ए मैट्रिक्स के साथ कम्यूट होगी। नेक्स्ट है कि एक एग्जांपल है कि ए बी सी आर द गिवन मैट्रिसेस, ए बी सी आर गिवन मैट्रिसेस such that AB equal to null matrix and BC equal to identity matrix। तो हमें प्रूफ करना है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो, तो सॉल्यूशन में तो बी सी इज इक्वल टू आई है, तो इसमें प्री फैक्टर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी इक्वल टू सी इंटू ए आई। तो ए बी नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स इंटू सी इज इक्वल टू ए, और नल मैट्रिक्स इंटू सी इज अ नल मैट्रिक्स, तो ए इज अ नल मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर, बट ए इज अ नल मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विच इज बी बी सी सी, एंड बी सी इज अ आई, बी सी इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी इंटू आई सी, और बी इंटू आई इज अ बी, तो b into c, or b into c is a identity matrix again, so it is I, which is right hand side, so hence proved।